नमस्कार साथियों, मैं अभिषेक राजपूत बोर्ड में सेवा अभी चैनल पर आप सबका स्वागत, वेलकम, अभिनंदन करता हूँ। जैसे हमारा कल 3 दशमलव हो गया, खत्म, समाप्त हो गया था। अब शुरुआत करते हैं प्रश्नावली 5 की। अब आप सोच रहे हो मैं प्रश्नावली 5 करवा रहा हूँ, 4 क्यों छुड़वा रहा हूँ? तो 4 छुड़वाना है, 4 ना करवाने का मेरा एक रीजन है कि उसमें आपको प्रतिशत दे के रखा है। ठीक, जो आपको प्रतिशत दे के रखा है ना, जैसे कि आपको 1% बोल दिया कि इसका भिन्न क्या होगा, तो इसके लिए मुझे चैप्टर थोड़ा अंदर डिटेल में पढ़ाना पड़ेगा। उस चैप्टर शुरुआत 4 की शुरुआत करने से पहले प्रतिशत क्या होता है, कैसे आप भिन्न में बदलते हैं, भिन्न को आप कैसे प्रतिशत में बदलते हैं, ये सब जानकारी, ये चीजें आपको बताना पड़ेगी। तो मैं करवाऊंगा अभी, कब करवाऊंगा ये आपको मैं साधारण ब्याज पढ़वाऊंगा, जिसे आप सिंपल इंटरेस्ट कहते हैं, तब करवाऊंगा। क्यों? क्योंकि साधारण ब्याज में वहां पर प्रतिशत दे के रखा था आपको। साधारण ब्याज जो सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला होता है, जो सूत्र होता है, वो क्या होता है? मूलधन इंटू दर इंटू समय, उसके बटे में अनुपात में होता है 100। और वहां पर 100 क्यों आता है? ठीक, तो 100 आपका प्रतिशत हटाने के लिए आता है, 100 ऐसे नहीं आता है। तो मैं आपको वो जब साधारण ब्याज की हम शुरुआत करेंगे तब आपको पहले 4 करवाऊंगा, उसके बाद वो साधारण ब्याज करवाऊंगा, तो आपको वहां समझ में आएगा प्रतिशत। इसलिए आपको हम करवा रहा हूँ 5। 5 आपको देके रखा है वर्ग और वर्गमूल, स्क्वायर एंड रूट। तो इससे पहले मैंने एक वीडियो डाला था जिसमें आपको 5 सेकंड 10 सेकंड में कैसे वर्गम निकाल सकते किसी भी संख्या का, आपको बताया। वहां पर मैंने ट्रिक्स बताइए, एक बार वो देख लेना, इससे आपको थोड़ा कंफर्म और सही लगे। अब वर्ग, वर्ग क्या होता है? किसी संख्या का वर्ग, जैसे मैंने बोल दिया आपको वर्ग 2 का वर्ग, तो अब इसका वर्ग क्या होगा? इसका मतलब होता है जितनी पावर, जितनी घात ऊपर देके रखिए, उस संख्या को आप उतनी बार गुना करना है। अब वर्ग में तो आपका सिंपल है कि घात 2 के 2 देके रखेगा, स्क्वायर में तो आपका सिंपल, तो इसका क्या हो जाएगा? 2 इंटू 2 यानी 4। ठीक, जैसा आपको वर्ग बोल दिया कि आप 6 का वर्ग करो, इसका मतलब क्या है? आपको 6 का गुना 2 बार करना है, यानी 6 मल्टीप्लाई 6। जैसे आपको बोल दिया कि 3 की घात 4 है, ये वर्ग चैप्टर लेकिन मैं उदाहरण के लिए बता रहा हूँ ताकि आपको आगे लंबे समय तक याद रहे कि 3 की घात 4 दे दी, 3 की पावर 4 दे दिया। तो इसका मतलब क्या होता है? जो आपकी घात होती है, जो पावर होती है, इसका मतलब होता है इस 3 को आपको 4 बार मल्टीप्लाई करना है। कैसे? इसको आपको लिखना 3 क्रॉस 3 क्रॉस 3 क्रॉस 3, यानी आपको 3 का गुना 4 बार करना है, 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार। आपका क्या आएगा? 81 यानी 81। ठीक, जैसे आपका वर्ग होता है किसी भी संख्या का वर्ग करना, यानी उसका 2 बार गुना करना, उसका 2 बार मल्टीप्लाई करना, वही आपका स्क्वायर है, वही आपका वर्ग है। ठीक, अब जैसे आपको मैंने बोल दिया कि किसी भी संख्या का वर्ग करके, सबसे पहली चीज तो इकाई अंक। आपको इकाई अंक, यानी इकाई अंक का मतलब होता है कि उसका जो अंतिम शब्द आएगा, जो इकाई, इकाई पता है ना, इधर अपना वो इकाई, दाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, ये वाला इकाई, यानी इकाई अंक क्या होगा? तो इकाई अंक निकालने का सबसे अच्छा और सबसे बेहतरीन तरीका बताता हूँ आपको मैं। किसी भी संख्याओं में गुना करने पर इकाई अंक आपको निकालना है, तो आपको बस लास्ट की संख्याओं को गुना करना है। कैसे? जैसे आपको बताऊं मैं, मैंने बोला आपको 8 गुना 4 गुना 2 गुना 3, मैंने बोला कि इसका आप इकाई अंक निकालिए, इसका आप यूनिट डिजिट निकालिए। तो आप कैसे निकालोगे? इकाई अंक का मतलब होता है आपको लास्ट की संख्या को गुना करना है। जैसे मैंने करा 8 का 4 में कितना हो गया? 32। अब मैं 32 का फिर क्या मेरा इधर जैसे 2 इंटू 3, अब क्या 32 का गुना 2 में करने बैठूंगा? नहीं करना। आपको क्या करना है? इसमें आपको पूरा आंसर नहीं निकालना है, इकाई अंक निकालना है। तो किस तरीके से? इस 2 का, अब मैं इसे भूल जाऊंगा, ठीक, 3 को, अब मैंने क्या करा? 2 का गुना 2 में कर दिया, मेरा आ गया 4। इधर मेरा 3 था, फिर क्या करा मैंने? 4 का गुना 3 में कर दिया, ये आ गया मेरा 12, यानी 12 है आपके यूनिट फैक्टर। एक आपको कंप्लीट इसका वीडियो मिलेगा कि इकाई अंक हम कैसे निकाले, यूनिट फैक्टर कैसे निकाले। जिस तरीके से मैंने आपको वर्ग का बताया था कि आप 10 सेकंड 5 सेकंड में वर्ग कैसे करें, वैसे इसका भी आपको एक वीडियो मिल जाएगा, आप देखना उसको, उसके बाद ये करना है। ठीक, अब मैं आपको चैप्टर की शुरुआत करता हूँ। हमारा जो 5 है, मैं आपको बोला है निम्नलिखित संख्याओं के
वर्गों के अंक क्या होंगे, ठीक, वर्गों के अंक, यानी पहला चैप्टर उसने दिया 81, ठीक, इसका क्या वर्ग, अब इसका वर्ग का क्या करना है आपको, इकाई अंक बताना है, यानी इसका 81 का मल्टीप्लाई कितनी बार करना है आपको, 2 बार। अब आपको क्या करना है, इसमें इकाई अंक बताना है, यानी जो इसका लास्ट वाला शब्द होगा वो आपको बताना है। तो क्या मैं पूरे की गुना करूं, नहीं, मुझे क्या करना है, केवल इस एक की मल्टीप्लाई करना है, इस एक से, ठीक, मेरा आया 1, और यही मेरा इकाई अंक है, एक ही क्या मेरा इकाई अंक, ये 1 ही मेरा इकाई अंक है, ठीक, क्या इकाई अंक है। जैसे आपको दूसरा सवाल दिया है, क्या है बोला आपको दूसरा, बोला 272 यानी 272 का क्या करना है, इसका वर्ग करना है और इसका इकाई अंक निकालना है, यानी आपको 272 का 2 बार गुना करना है। पावर का मतलब क्या होता है, 2 बार गुना करना। अब इसका भी इकाई अंक कैसे निकालोगे, तो आपको कुछ नहीं करना है, जो लास्ट की संख्या देके रखी है 2 और इस 2 का आपको गुना करना है, पूरे में गुना मत करो आप, बस इसका और इसका गुना कर दो, इससे आपका क्या रहेगा, इकाई अंक निकल जाएगा। तो आपका क्या आएगा निकलकर 4। तो मैं आपको बताता हूँ 4 आ क्यों रहा, ठीक, हम ऐसा क्यों कर रहे हैं कि लास्ट के 2 अंक को क्यों गुना कर रहे हैं, जिससे हमें इकाई अंक मिल रहा है। हम इस 2 का गुना इस 7 में क्यों नहीं कर रहे, इस 2 का गुना हम इस 2 में क्यों नहीं कर रहे, हम लास्ट के 2 अंकों का गुना कर कर ही इकाई अंक क्यों निकाल रहे हैं, तो सीखिए, रटना नहीं है, ठीक। मैंने आपसे क्यों बोला कि आपको इकाई अंक निकालने के लिए आपको अंतिम 2 संख्याओं का गुना करना है, इसका एक रीजन है, आपको बताता हूं। जैसे हमने उदाहरण के लिए लिया 12, ठीक, मैंने बोला 12 × 13, तो अभी क्या आएगा, मैंने आपको क्या बताया कि आपको इकाई अंक निकालना है, सबसे लास्ट वाला अंक निकालना, तो आप क्या करो, दोनों ही लास्ट संख्याओं का मल्टीप्लाई कर दो, यानी इस 2 से 3 का कर दो, तो क्या निकल के आएगा, 2 या 6 या 3 2 जा 6। अब 12 और 13 का मल्टीप्लाई करने पर 6 क्यों आ रहा है इकाई अंक, हमने क्यों लास्ट के 2 अंक का मल्टीप्लाई करा, तो आओ बताता हूं क्यों करा। जैसे मैंने करा 12 × 13, ठीक, 3 का गुना 2 में करा, 3 2 6 और 3 एकम 3, ठीक। अब क्या करेंगे अगले स्टेप में, इसके नीचे मैं क्रॉस लगाऊंगा, मल्टीप्लाई ऐसे करते हैं हम, 1 का गुना 2 में करा 2, 1 का गुना 1 में करा 1, तो मैं लास्ट की 2 संख्या को गुना करने के लिए क्यों कह रहा हूं कि जिससे आपका इकाई अंक निकले, उसका मतलब ये है कि इसके नीचे जो इनका गुना करते हो ना आप 3 2 6, इसके नीचे क्रॉस लग जाता है आपका, पूरे 6 आपका ऐसा का ऐसा ही रहेगा। तो आपको क्या निकालना था, यही तो निकालना था इकाई अंक, 6 ही निकालना था ना आपको, तो डायरेक्ट कर दो आप लास्ट की दोनों संख्याओं का मल्टीप्लाई, ठीक। ये हो गए आपके 2 सवाल। जैसे आपको तीसरा देके रखा है, क्या बोला तीसरा में आपको, बोला 799 का 799 के वर्ग का इकाई अंक। तो पहले वर्ग करने के लिए क्या करेंगे, पावर 2 तो हम 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे, 799 × 799। अभी मैंने आपको क्या बताया कि आपको लास्ट की 2 संख्याओं को मल्टीप्लाई करना है, 9 9 या 81, ठीक, या बोल दू 9 में 81। अब इसका मतलब ये नहीं है कि इकाई अंक 8 और 1 दोनों रहेगा, नहीं, इकाई अंक केवल क्या रहेगा 1, क्योंकि आपके अंक इकाई अंक, उसने क्या बोला है कि इकाई अंक आपके 10 होते हैं, कौन से, लास्ट वाले, मतलब ये नहीं बोल रहा लास्ट वाले वो होते हैं 10 होते हैं, क्योंकि आपका एक एक डिजिट होता है। ये तो आपकी संख्या बन गई, आपको अंक निकालना है, ठीक। संख्या और अंक में फर्क है, ये मैंने 0 लिखा, ये अंक भी है संख्या भी है, ये 1 लिखा, ये अंक भी है संख्या भी है। लेकिन अगर मैंने 22 लिखा, तो अब ये अंक नहीं है, ये संख्या बन गई है, इसमें हाँ, इसमें ये 2 अंक है, ये 2 अंक है, ठीक। वैसे ही अब 81 के लिए आपका इकाई अंक क्या आ जाएगा 1, ये आपका 1 हो जाएगा इकाई अंक, यानी यूनिट नंबर, ठीक। वैसे आपको चौथा क्या दिया, बोला है 3853 का इकाई अंक, 3853 का 53 के वर्ग का इकाई अंक। तो आप क्या करोगे, 3853 × 3853 पूरा मल्टीप्लाई करने कितना टाइम लगेगा, आपको जो एग्जाम में क्वेश्चन आएगा वो आपको ये नहीं आएगा, आपसे यही पूछेगा कि आप
3853, 3872, 4102, 10,102, 10,550, 1,280,000 के वर्ग का इकाई अंक बताओ। तो आपको क्या करना है, लास्ट के इसी का इंटू कर दो, या दूसरी भाषा में बोलूं तो लास्ट की संख्या का वर्ग कर दो। जो आपको अंतिम अंक देके रखा है तो इस 3 का वर्ग कर दो। क्या आएगा, 3 का वर्ग आपका 9 आएगा। अगर आपको इसे समझ में नहीं आ रहा है तो आप 2 बार लिखो और इन दोनों का मल्टीप्लाई कर दो, तो क्या हो जाएगा आपका 9। यही क्या आपका इकाई अंक। 2 तरीके दिखा रहा हूं क्या, या तो अंतिम संख्या का वर्ग कर दो, स्क्वायर कर दो, या दोनों की अंतिम संख्या का मल्टीप्लाई कर दो। ठीक, क्या होगा आपके 4 क्वेश्चन। अब करते हैं 5। कौन सा आपका 5वें नंबर का। 5वें नंबर में आपका क्या है, 1234, 1234, 1234 है ना। अब इसका क्या करना है, आपको वर्ग का इकाई अंक निकालना है। तो या तो आप 4 का वर्ग कर दो यानी 16, तो इकाई अंक क्या हो जाएगा आपका 6। ठीक हो गया, इकाई अंक 6 आपका ये वाला। 4 का वर्ग होता है आपका 16, यानी 6 आपका इकाई अंक हो जाएगा। या तो आप इसका लास्ट के अंक का वर्ग कर दो, या ऐसा नहीं करना तो आप ऐसे लिखो 12 × 34 इंटू 12 × 34, इन दोनों का गुना करा, क्या है आपको 16, यानी इकाई अंक क्या है आपको, ये इकाई अंक आया आपका 6 से ये इकाई अंक है। या ऐसा भी नहीं करना, इतना लंबा नहीं करना, तो डायरेक्ट और बता रहा हूं आपको। ठीक, या तो ऐसा कर दो 4, लास्ट के अंक क्या कर दो 4 × 4, क्या रहा आपको 16, ये 6 से क्या आपका इकाई अंक। कितने तरीके हो गए, 3 तरीके। ये कर दो, ये कर दो, ये वाला कर दो। या तो लास्ट के अंक का गुना कर दो 2 बार, या लास्ट पूरी संख्या का गुना करके आप लास्ट संख्या का गुना कर दो, या फिर आप लास्ट संख्या का वर्ग कर दो। ठीक, वैसे आपको कौन सा अपना छठा है 26,387, 26,387 के वर्ग का इकाई अंक। अब आपको क्या करना है, या तो आप इस 7 का वर्ग कर दो। ठीक, मैं 7 का वर्ग कर देता हूं, तो क्या आएगा आपको 49, यानी इकाई अंक आ गया आपका ये 9। या आप क्या करो 7 × 7, तो भी आपका इकाई अंक क्या आएगा ये 9। ठीक है, या दूसरा कौन सा तरीका बताया, पूरी संख्या को लिखो आप 26,387 इंटू 26,387, क्या आएगा आपको 49। ये कर लो, ये कर लो, ये कर लो, तीनों किसी भी पैटर्न से कर लो आप, आंसर आपका वही आना है क्या अंक। ठीक, ये होगा आपका 5 और 6। एक सवाल 3 तरीके, जिसको जो समझ में आए वो करो, बस आंसर आना चाहिए कैसे भी आए। वैसे आपका अगला है 52,698, क्या आपका 52,698। ठीक, 52,698, तो इसका क्या करना आपको वर्ग का इकाई अंक। क्या बोला मैंने, या तो 8 का वर्ग कर दो 64, ये क्या आपका 4, ये 4 जो आपका इकाई अंक है। ठीक, या क्या करना आपको इस 8 × 8 का कर दो, ये आपका 64 आया, इसमें 4 क्या है आपका इकाई अंक है। या आप क्या करो 52698 इंटू 52698 का मल्टीप्लाई कर दो। ठीक, तो ये भी आपका क्या आएगा 64, इस 4 का भी क्या आपका इकाई अंक। मैंने आपको तीनों ही तरीके बता दिए हैं, जिस तरीके से आपको समझ में आए, ये तरीका है, ये है, या उस तरीके से आप क्वेश्चन सवाल को सोल्व करो। ठीक, हल करो। अब मैं आपको केवल एक तरीका बताऊंगा, तीनों तरीके नहीं बताऊंगा। मैंने 3 क्वेश्चन में आपको तीनों तरीके बताए, आपको जो तरीका समझ में आ रहा है उस तरीके से आप करना। ठीक, मैं वही बताऊंगा जो तरीका आपके लिए सही है, सटीक है, जल्दी आंसर आएगा।
इसे आपको दिया है 99,880। ये तो बहुत सरल है। क्या बोला आपको? 99,880 का वर्ग। क्या कर दो? 0 इंटू 0। किसी भी संख्या में 0 से इंटू करो क्या 0 आएगा। ये क्या आपका इकाई अंक। ठीक, 0 में तो आप किसी भी संख्या का मल्टीप्लाई कर दो वो 0 ही हो जाता है। इससे बाद वाला क्या आपका 12,796, 12,796। ठीक, IX। तो इसका क्या करना आपको? अब मैं बताऊंगा आपको केवल ये करके 6 इंटू 6 36। ये 6 से क्या आपका इकाई अंक। ये 6 आपका, ये क्या आपका इकाई अंक। क्या करा मैंने? इस लास्ट की संख्या का 2 बार गुना कर दिया बस। ये जो लास्ट देके रखा है इसका मैंने 6 इंटू 6 कर दिया। ठीक, या तो ये तरीका लगे, ये तरीका आपको 3 तरीके बताया मैंने, तीनों में से आप कौन सा भी कर लेना। जैसे आपका 10वां है। क्या बोला 10वें में आपको? 55,555, 55,555 का वर्ग। क्या करना आपको? जो लास्ट का अंक देके रखा है इसका 2 बार मल्टीप्लाई कर दो बस। 5 इंटू 5 क्या रहा 25। ये 25 से क्या आपका इकाई अंक। ठीक, आपके 10 सवाल कंप्लीट। इसके बाद में निम्नलिखित दूसरा प्रश्न, संख्या स्पष्ट रूप से पूर्ण वर्ग संख्या है, इसका कारण दीजिए। अब आपको कुछ चीजें बताता हूं। इतना हो गया आपका। अब कोई भी संख्या पूर्ण वर्ग कब होती है? किसी भी संख्या का आप वर्ग निकालोगे ना तो उसके अंतिम अक्षर क्या आते हैं। जैसे आपने इतनी सारी संख्या निकाली है, इनमें आपने सबका वर्ग निकाला होगा तो आपको अंतिम अक्षर देखने को क्या मिला होगा? 0, 1, 3, 6, 5, 9, 4, यही मिले ना। कहीं भी आपको 10 सवाल करे हमने, किसी भी संख्या में आपको 7 मिला क्या? 7 मिला क्या किसी भी संख्या का? नहीं मिला ना। क्या क्या मिले आपको? या तो मिला आपको 0, 1, 4, 5, 6 या 9, यही मिला आपको। क्या मिला आपको? 0, 1, 4, 5, 6 और 9। कोई भी वर्ग यानी किसी भी संख्या का आप वर्ग करोगे ना तो उसका इकाई अंक, यूनिट डिजिट, इन ही में से एक होगा। चाहे आप दुनिया की कोई सी भी संख्या उठा लो, कोई सा भी नंबर उठा लो, उसका वर्ग करके देख लेना, अगर उसके लास्ट अंक 0, 1, 4, 5, 6, 9 इनमें से नहीं है, इन 6 संख्या में से नहीं है, तो वहां कभी भी पूर्ण वर्ग संख्या नहीं बन सकती। अगर किसी भी संख्या के अंत में 3 है, 7 है, ठीक, तो वह पूर्ण वर्ग संख्या कभी बन ही नहीं सकती। या 2 है, या आपका 8 है, यह आपकी कभी भी पूर्ण संख्या नहीं बन सकती। अगर अंकल, क्या बोला मैंने, अगर लास्ट के जो अभी मैंने बताया 10 सवाल करवाए इकाई अंक निकालने के, अंतिम इकाई अंक निकालने के मैंने 10 सवाल करवाया, उसमें बताया इकाई अंक क्या होता है, यूनिट डिजिट क्या होता है। अगर लास्ट का इकाई अंक अगर आपको 2, 3, 7, 8 देके रखा है तो वहां संख्या कभी भी वर्ग नहीं हो सकती। वहीं अगर आपको ये देखे रखे 6, 0, 1, 4, 5, 6 और 9, तो वहां इकाई अंक अगर आपको ये देखे रखा तो पूर्ण वर्ग संख्या होगी। दुनिया की कोई सी भी संख्या उठा लेना, ठीक, वर्ल्ड का कोई भी नंबर उठा लेना, किसी भी नंबर का किसी भी संख्या का वर्ग कर लेना आप, आपको उसका इकाई अंक, यूनिट डिजिट, यही 6 में से एक देखने को मिलेगा। या तो 0 होगा, या 1 होगा, या 4 होगा, 6 होगा और 9 होगा। कभी भी किसी भी स्क्वायर का, पूर्ण वर्ग का यूनिट डिजिट, इकाई अंक 2, 3, 7, 8 नहीं हो सकता। ठीक है, उदाहरण बताओ। जैसे बोल दिया मैंने आपको
8 का वर्ग करो, क्या आएगा? 8 8 64, 8 का वर्ग क्या आएगा? 64। जैसे बोल दिया 12 का क्या आएगा? 144। ऐसा कोई सा अंक ले जिसका लास्ट अंक 3 हो। 33 के कर लो आप तो। 33 का वर्ग करा, कैसे बताया था मैंने? 33 का वर्ग ऐसे कुछ करवाया था आपको मैंने उस दिन। 3 त्या 9, ठीक। फिर 3 त्या 9 और 9 दून 18 का 8 हासिला 1, 3 त्या 9 और 1 10। आ रहा है क्या? 9 आ रहा है, आ रहा कहीं 8 आ रहा, 3 नहीं आएगा। क्या चाहिए आपको? पूर्ण वर्ग संख्या बनाने के लिए उसका इकाई अंक 0 हो, 1 हो, 4 हो, 5 हो, 6 हो, 9, इसमें से ही एक अंक होना चाहिए। अगर किसी भी संख्या का इकाई अंक, यूनिट डिजिट, बार बार बोल रहा हूं, एग्जाम में इस प्रश्नावली से क्वेश्चन आएगा, चैप्टर से क्वेश्चन बनेगा इकाई अंक से। अगर किसी भी संख्या के अंदर 2 3 7 8 देके रखा है इकाई अंक यूनिट डिजिट, तो कभी भी पूर्ण वर्ग स्क्वायर नहीं हो सकती। जैसे आपको इसने बोला कि आपको ये बताना कि ये है जो नहीं है। अब बोला उसने 10 557, क्या ये पूर्ण वर्ग संख्या? तो ये नहीं। देखो कैसे लिखेंगे, यहां पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है क्योंकि यहाँ 7 पर समाप्त होती है। अब 7 पर समाप्त होती, 7 का है यहाँ पर, ये पूर्ण वर्ग नहीं हो सकती आपकी। क्यों? क्योंकि ये क्या है? ये आपकी 7 पर समाप्त होती है, ठीक। एक और लाइन लिख सकते हो अगर आप चाहो तो, पर एग्जाम के अंदर लिखना, हर सवाल में नहीं लिखवाऊंगा वो लाइन में। यहाँ पर क्योंकि क्योंकि हाँ, क्योंकि क्या होता है, कोई भी पूर्ण वर्ग संख्या 0 1 4 5 6 या 9 पर समाप्त होती है। 1057 आपकी पूर्ण वर्ग क्यों नहीं है? क्योंकि यह संख्या आपकी 7 पर समाप्त होती है, और क्योंकि कोई भी पूर्ण वर्ग संख्या क्या होती है, उसका जो अंतिम अंक होता है, यूनिट डिजिट होता है, इकाई अंक होता है, वो होता है आपका 0 1 4 5 6 9, ठीक। वैसे आपका दूसरा देखिए रखा है 23453, क्या बोला आपका? 23453, ठीक। ये आपका फर्स्ट था। तो ये भी क्या आपकी, यहाँ पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है क्योंकि यहाँ संख्या 3 पर समाप्त होती है। या तो अतः करके लिख लेना या क्योंकि लिख लेना, ये आपको लाइन लिखनी, जो लाइन में लिखाई है, ये वाली लाइन आपको यहाँ से यहाँ तक लिखाई है मैंने, वो वाली लाइन आप यहाँ लिख देना। क्योंकि कोई भी पूर्ण वर्ग संख्या का, कोई भी पूर्ण वर्ग संख्या 1 0 4 5 6 पर या 9 पर समाप्त होती है। ये हो गए आपके 2 सवाल। तीसरा क्या है आपको, वही आपको तीसरा बोला है 7928, क्या बोला आपको? 7928, हटा दो ये, हटा दो। क्या बोला आपको? 7, क्या है आपका तीसरा? 7928, तीसरा आपका 7928। तो ये भी क्या होगा?
जहां भी आपकी, या यहां संख्या पूर्ण वर्ग नहीं, यहां संख्या पूर्ण वर्ग नहीं है। अब आपको यही हेडिंग यहाँ लिख देनी है, यह संख्या पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, क्योंकि बस साथ के आप क्या लिखना है आपको 8, कोई भी पूर्ण वर्ग, क्योंकि यह संख्या 8 पर समाप्त होती है और कोई भी पूर्ण वर्ग संख्या 8 पर समाप्त नहीं होती है। कोई पूर्ण वर्ग संख्या कहां पर समाप्त होती है? 0 1 4 5 6 9 पर। जो लाइन मैं लिखाया हूं वो आपको यहाँ लिखनी है। यह संख्या पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, क्या लिख देना आप? क्योंकि यहाँ संख्या 8 पर क्या होती है? समाप्त होती है। ठीक, ये कराता हूं आपको चौथा। क्या देकर रखा आपको? चौथा दिया आपको 64 3 बार 0, 64 3 बार 0। अब यह पूर्ण वर्ग संख्या आपकी हो सकती थी, क्योंकि पूर्ण वर्ग में क्या देके रखा आपको? 0 दिया आपको 0। अब आप बोलेंगे कि यह तो पूर्ण वर्ग संख्या हो सकती थी, लेकिन आपके पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। क्यों नहीं है? क्यों नहीं है? क्योंकि किसी भी, ठीक, ये चौथा नहीं आपका, क्या है? पांचवा है, सॉरी पांचवा है। क्या लिखोगे आप? यह संख्या पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, क्योंकि क्योंकि जो 0 होती है वो क्या होती है कि संख्याएं सम होती है। किसी भी क्या होता है? क्योंकि किसी भी पूर्ण वर्ग की संख्या के अंत में शून्यों की संख्या सम होती है। क्या होती है? सम होती है। यहाँ पूर्ण वर्ग संख्या क्यों नहीं है? क्योंकि इसमें जो शून्य देके रखे हैं वो आपको 3 देके रखे हैं, और 3 क्या आपका एक विषम है। सम क्या होते हैं? जिसमें आप 2 से भाग दे दो, वो आपकी सब संख्याएं सम होती